हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को 22 मई 2025 में आए हुए प्री डीएलएड एग्ज़ाम के आंसर की सॉल्व करवाऊंगी। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता के क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शिक्षण अभिरुचि से स्टार्ट करते हैं। इसके 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। तर्क है, धर्म और धन के द्वारा जीवन में उन्नति की जाती है। आंसर इसका ऑप्शन सी। इसमें अभिकथन सही हो जाएगा और तर्क गलत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में कुछ खास तरह के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुरूप किसी कौशल को सीखते हैं, वह शिक्षण कहलाता है। औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण, प्रासंगिक शिक्षण। तो आंसर हो जाएगा औपचारिक शिक्षण। नेक्स्ट है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को तैयार करना, छात्रों को अच्छे नोट्स लिखवाना, विषय से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करना, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, छात्रों में चिंतन शक्ति को विकसित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिकथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, सीखने की अनुक्रिया करने के बाद बालक को पुनर्वलन प्राप्त होता है। तर्क, पुनर्वलन का सीखने पर संतोषजनक प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों सही है और आर एस का सही स्पष्टीकरण करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्यस्थल में किसी नई परिस्थिति के अनुकूल ढलने का पहला कदम क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बदलाव को स्वीकार करना, बदलाव से निपटने के लिए योजना बनाना, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना, फीडबैक मांगना और अपने दृष्टिकोण को लगातार समायोजित करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई स्थिति का मूल्यांकन करना और चुनौतियों को समझना। नेक्स्ट है, छात्र केंद्रित कक्षा के लिए होती है। व्यक्तिगत अंतर के भेद को कम करना, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना, पूर्व ज्ञान का विचरण करना या पूरी कक्षा को सम्मिलित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना। नेक्स्ट है, आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति को भीतर से प्रेरणा प्रदान करती है। आंतरिक अभिप्रेरणा से कौन संबंधित नहीं है? इसमें पूछा है नहीं है। ऑप्शन ए, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर या प्रशंसा। ऑप्शन डी, प्रशंसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एक शिक्षक की महान शक्तियों को दर्शाती है? संस्थागत प्रबंधन में पूर्वकालिक सक्रिय भागीदारी, उदाहरण स्थापित करना, मान्यताओं को परखने की इच्छा, गलतियों को स्वीकार करना। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। इसमें सही उत्तर कौन सा है? संस्थागत प्रबंधन में पूर्णकालिक सक्रिय भागीदारी सही है, उदाहरण स्थापित करना ये भी सही हो जाएगा, मान्यताओं को परखने की इच्छा भी सही, गलतियों को स्वीकार करना तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों सही है, ए बी सी डी। जब छात्र किसी विषय को बिना किसी निश्चित उद्देश्य इच्छा के ही अपने आप सीख लेता है, तब इसे कहा जाता है प्रासंगिक सीखना, प्रेक्षण द्वारा सीखना, साभिप्राय सीखना, खुशी से सीखना। आंसर हो जाएगा प्रासंगिक सीखना। नेक्स्ट, जब शिक्षार्थी कम कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं या दोहराना बंद कर देते हैं तो सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है और हम उसे भूल जाते हैं। यह नियम कहा जाता है अनुप्रयोग का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम, संतुष्टि का नियम। ऑप्शन ए, अनुप्रयोग का नियम। नेक्स्ट, व्यावसायिक रुचियों का निर्धारण करते समय
पिछली अनुभव पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण है? यह उन शौकों की पहचान करने में मदद करता है जो कैरियर उन्मुख नहीं हो सकते। यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का संतुष्ट संकेत प्रदान करता है। यह कैरियर विकल्पों को एक विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित करता है। यह केवल उच्च भुगतान वाली नौकरियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत मूल्यों, कौशल और वरीयताओं का स्पष्ट संकेत करता है। आंसर नेक्स्ट, शिक्षक के दृष्टिकोण के सही जोड़ों को उनके संगत विवरण से मिलाइए। इसको मिलाना है इसका सही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट, यदि छात्र के प्रारंभ के प्रयासों में सीखने की गति धीमी और बाद के प्रयासों में उसकी गति तीव्र हो जाती है, जिसके फलस्वरूप शिक्षण वक्र तेजी से ऊपर उठता है, शिक्षण वक्र कहा जाता है। क्या हो जाएगा? समान निष्पादन वक्र, वर्धमान निष्पादन वक्र, ह्रास निष्पादन वक्र या असाकार्य वक्र। ऑप्शन डी असाकार्य वक्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण अधिगम संबंधों के संबंध में स्वीकार्य प्रस्तावों का प्रतिनिधित्व करता है? अपना उत्तर इंगित करने के लिए सही कोड चुनें। इसमें सही कोड चुनना है। जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो शिक्षक असफल होता है। बिल्कुल सही। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होना चाहिए। ये भी सही है। शिक्षण के बिना अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। ये भी सही हो सकता है। शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। एक शिक्षक पढ़ाता है लेकिन सीखता भी है, ये भी सही हो जाएगा आपका। वास्तविक अधिगम का तात्पर्य रटकर सीखना है, गलत। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, बी। नेक्स्ट, अधिगम स्थानांतरण के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अधिगम स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारकों को क्रमबद्ध कीजिए। इसे क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। पहला इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आ जाएगा सामान्यीकरण करना है, फिर बी समझदारी, फिर ए उसके बाद अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग, फिर डी आ जाएगा विषयों की समानता, लास्ट में अध्ययन की विधियाँ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान और खालिस्तान की प्रक्रिया से बढ़ता है। आत्मसात, अनुकूलन, मचान, समायोजन, अनुप्रयोग। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। क्या हो जाएगा? आत्मसात और समायोजन, ए और डी। ऑप्शन सी, ए और डी। नेक्स्ट, अभिकथन सामाजिक व्यावसायिक रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कारण, वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं। नीचे दिए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। इसमें ए सही हो जाएगा। सामाजिक व्यवसाय रुचि वाले लोग सीखने या बढ़ने में मदद के लिए दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, ये सही है। वे अक्सर एकांत कार्य वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए सत्य है परंतु लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट, छात्र स्कूल अवस्था में व्यावसायिक लक्ष्य से अनभिज्ञ होते हैं, लेकिन शिक्षक छात्रों की योग्यता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर एक निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं, तो इससे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। अनुकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सकारात्मक प्रभाव। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कार्यों को उस
उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए जो व्यावसायिक रुचियों की पहचान और विकास के लिए सबसे उपयुक्त है। इसको सही क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। पहले भी व्यक्तिगत ताकत, मूल्य और रुचियों की पहचान करना है। उसके बाद विभिन्न करियर विकल्पों का अनुभव या शोध के माध्यम से अन्वेषण करना है। फिर 4 नंबर का क्षेत्र में विषय पेशेवरों से सलाह या मार्गदर्शन प्राप्त करना। उसके बाद 3rd में आ जाएगा चुने गए व्यावसायिक क्षेत्र के लिए आवश्यक शिक्षा या कौशल प्राप्त करना। लास्ट में पिछले अनुभव और उपलब्धियों पर विचार करना और प्राथमिकताएं निर्धारित करना लास्ट में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कक्षा में समूह संबंध को सुधारने की प्रविधियों में कौन अलग है। इसमें कौन सा अलग है बताना है। प्रभावशाली एवं योग्य शिक्षक, उचित संचार भी सही है, परामर्श केंद्र भी, लेकिन तानाशाही शिक्षक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक व उनके द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है। ऑप्शन हो जाएगा ए सही है। E.L. थॉर्नडाइक, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत 3rd नंबर। I.P. पावलो 4th नंबर आ जाएगा। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर में 2nd नंबर। ऑपरेटिव रिस्पॉन्स सिद्धांत कोहलर का। ऑप्शन ए सीखने का सूझ इनसाइट सिद्धांत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रणाली को डिजाइन करने में शिक्षार्थी विशेषताओं के किस समूह को सहायक माना जा सकता है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनें। विषय के संबंध में शिक्षार्थियों का पूर्व अनुभव सही है, पूर्व अनुभव होना चाहिए। शिक्षार्थी के पारिवारिक मित्रों की पारिवारिक संबंध, विषय के संबंध में शिक्षार्थियों की योग्यता, ये भी सही है। छात्र की भाषाई पृष्ठभूमि, ये भी सही हो जाएगा। निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने में छात्रों की रुचि, ये गलत हो जाएगा। छात्रों का प्रेरक उन्मुखीकरण सही है। तो ऑप्शन ए 1st, 3rd, 4th और 6 सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट व्यावसायिक रुचियों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं है। इसमें कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं ये बताना है। तो सबसे पहले जो प्रभावी है उसे हम देखते हैं। इंटर्नशिप और स्वयंसेवी कार्य के साथ प्रयोग करना बिल्कुल सही है। विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति पर शोध करना भी सही है। सलाहकारों या करियर परामर्शदाताओं से परामर्श करना ये भी सही है। नौकरी बाजार की मांग पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत शोध पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ केवल जहाँ पे दिखाई दे वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट जब शिक्षार्थी किसी पाठ को इसलिए सीखता है क्योंकि उसमें उसकी अभिरुचि है तथा उस पाठ को सीखने से उसे खुशी मिलती है, इसका मुख्य कारण है क्या होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आत्मनिर्धारित उपयोगिता, क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। जब व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित रहेगा तभी तो सीख पाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधिगम के सबसे प्रभावी कारक है। कौन सा सबसे प्रभावी कारक है बताना है। सरकारी नीति नहीं होगा। अभिप्रेरणा हो जाएगा। अभिक्षमता भी हो जाएगा। अभिरुचि भी हो जाएगा। भौतिक सुविधाएं, इसमें ए और ई गलत है, बाकी बी सी डी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, बी सी डी। नेक्स्ट थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों से कौन संबंधित है।
तत्परता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, इसमें डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं, इसमें मिलाना है सही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पाउलो द्वारा कुत्ते पर किए गए प्रयोग संबंध सहज क्रिया को क्रमबद्ध कीजिए। तो इसमें क्रमबद्ध तरीके से जमाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले सी नंबर, घंटी बजाना है, पहले घंटी बजाया जाएगा, उसके बाद भोजन प्रदान करना ए, उसके बाद डी, घंटी बजाना और भोजन ना देना, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, जॉन हॉलैंड का सिद्धांत क्या था? लोगों का इष्टतम करियर उनके माता पिता जैसा ही होता है। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तिगत होते हैं जो छह कार्य वातावरण में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, लगभग 1/6 आबादी प्रशासनिक नौकरियों के लिए डिजाइन की गई, जबकि बाकी श्रम के लिए बेहतर है। नौकरी की खुशी का व्यक्तित्व से कोई लेना देना नहीं है, केवल आय पर प्रतिष्ठा से है। तो गलत ही हो जाएगा आंसर बी। कामकाजी लोगों के 6 व्यक्तित्व होते हैं जो 6 कार्य वातावरण में मिल जाते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन है सीडीपी का। मैकडूगल ने बालक की 14 प्रकार मूल प्रवृत्तियों व उनके संबंध संवेग का वर्णन किया है। प्रमुख 5 संबंध संवेग को क्रमबद्ध कीजिए। इसे भी क्रमबद्ध तरीके से जमाना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले वात्सल्य, फिर क्रोध, उसके बाद घृणा, फिर भय, लास्ट में आ जाएगा कष्ट। तो हमारा ये शिक्षण अभिरुचि का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप अपना मिला सकते हैं आपका कितना हुआ। आगे का भी मैंने सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता के क्वेश्चन भी डाल दिए हैं, आप मिला सकते हैं अपना। थैंक यू।